हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर ये सोचते रहते हैं कि जब हमारे जीवन में अनुकूलता आ जाएगी, हम पूरी तरह से अनुकूल वातावरण होगा, तब हम अपना विकास करना स्टार्ट करेंगे। विकास इन टर्म्स ऑफ जो भी उनका डेफिनेशन है, चाहे फिनेंशियल गेन हो या हेल्थ गेन करना हो या जो भी हो, पढ़ाई करना हो। लेकिन वो सोचते हैं समहाउ सिचुएशंस आर नॉट कॉन्जेंशियल टू मी, जब ये पूरी तरह से मेरे अनुकूल हो जाएगा तो हम अपना विकास करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। मित्रों, अध्यात्म के देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है वो हर चीज़ का सोल्यूशन देता है। ये समस्या तो प्रैक्टिकल है और इसका जो मोस्ट वायबल सोल्यूशन है आपको मिलेगा स्पिरिचुअलिटी से। देखिए, हम और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी प्रॉफिट की, मसीहा की बात नहीं कर रहे हैं, किसी संत की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं भगवान ही की बात करते हैं। जब कृष्ण भगवान इस दुनिया में आए, राम भगवान आए, वो कोई मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं थे, वो खुद गॉड ही थे। उनके जीवन में अनुकूलता कहाँ रही? और खासकर अगर आप नोटिस करिएगा, राम भगवान फिर भी उन्होंने बचपन से लेके जब वो किशोर अवस्था में आए तब तक वो राजमहल में रहे, सारा कुछ सुख भोगा। फिर उनको वनवास जाना पड़ा, प्रतिकूलताओं, जंगल में घूमना पड़ा, फल फूल खा के जीवन निर्वाहन करना पड़ा। सीता माता को रावण ने हरण कर लिया, फिर युद्ध है, सबको पता है। मतलब एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होते हुए इतना उनको दुख भोगना पड़ा। फिर वो मतलब उनके जीवन का ऐसा समझ लीजिए एक बहुत ही सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम बहुत ही कष्ट में गुजरा। फिर वो अयोध्या चले गए, राजा बने। फिर उनकी वाइफ पे किसी धोबी ने एलिगेशन लगाया। फिर तरह तरह का मतलब थ्रू आउट द लाइफ उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी मर्यादा को तजा नहीं। यही कारण है कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोला जाता है। अब देखिए, ये तो बात हो गई त्रेता युग की। अब और बढ़ते हैं कलयुग की तरफ। द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए। अब उनको देखिए, वो तो 16 कलाओं से युक्त परमेश्वर थे। उनके लिए क्या पॉसिबल नहीं था, लेकिन पैदा लिए कारावास में। फिर वहाँ से यमुना में उनको एक टोकरी में ले जाके रख दिया गया वसुदेव जी के यहाँ। वहाँ जन्म से ही अभी पैदाइशी बालक थे, पूतना ने दूध पिला के मारने का कोशिश किया। जैसे जैसे बड़े होते गए, राक्षसों का आक्रमण हुआ, फिर कंस का वध करना पड़ा, फिर महाभारत, फिर गांधारी जी ने श्राप दिया, यादव कुल का विनाश हो गया और अंत में उनको जरा नाम के व्याध ने उन पे वान छोड़ा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। अब आप देखिए, जन्म से लेके मरण तक, मतलब इस पृथ्वी को जब वो छोड़ रहे थे, उनके जीवन में कभी भी अनुकूलता तो रही ही नहीं। ये स्वयं भगवान की बात है। फिर भी जो उनका अवतार का प्रयोजन था उन्होंने पूरा किया। अब जब भगवान इस धरा पे अवतरित होते हैं तो उनके पास प्रतिकूलताएं जो हैं विपुल मात्रा में होती हैं, कोई अनुकूलता उनको मिलती नहीं है। तो फिर हम लोग एक साधारण मनुष्य का क्या मिसाल है? हमें तो एक्सपेक्ट करके रखना चाहिए कि भाई हम हर पल पल पे, खासकर जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें विशेष सामर्थ्य की जरूरत हो, तो प्रतिकूलता तो आना ही है। तो ऐसे लोग, ऐसे भाई बहन, ऐसे ऑडियंस जो सोचते हैं कि जब पूरी तरह से सारा सिचुएशन अनुकूल हो जाएगा तब हम प्रगति करेंगे, वो इस बात पे विचार करें और प्रतिकूलताओं को हटाते हुए आगे बढ़ें। और अगर कोई साधना के पथ में है, अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसके लिए तो प्रतिकूलताओं का स्तर और भी बढ़ जाता है। नॉर्मल आदमी से 10 गुना तो ज़्यादा होगा ही होगा। उसको तो अपने आप को और भी स्ट्रांग रखना चाहिए, तभी वो साधना और इस सांसारिक जिम्मेवारी को निभाते हुए भी साधना के पथ पे अग्रसर हो पाएगा। तो दोस्तों, प्रतिकूलताओं से डरने की जरूरत नहीं है। ये सबके जीवन में, इस पृथ्वी पे आने का मतलब ही है, प्रतिकूलताएं आपके लिए भगवान ने फिक्स कर दिया है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसको दूर करके, समस्याओं को हल करके हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।